ठीक है, तो आज इसी को हम लाइनएक्स को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई है ना। करंट डायरेक्ट, तो हम पहले तो ये चेक करना है कि हमारी डायरेक्टरी कौन सी है, कौन सी डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, कौन से फोल्डर में हैं हम। कैसे चेक करेंगे? पीडब्ल्यूडी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम कौन सी डायरेक्टरी में, कौन सी में हम अभी हम सर्वर 2, जो लास्ट वाला होता है वो हमारा क्या होता है? करंट डायरेक्टरी का नहीं होता। तो हम कौन सी में अभी? सर्वर 2 में है। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर है हम, इसमें क्या क्या है, कौन सी फाइल है और कौन सी डायरेक्टरीज है, वो कैसे चेक करेंगे हम? ls-l। तो ये पूरी डिटेल में दिखा रहा है, ये हमारी कुछ डायरेक्टरीज बनी हुई हैं और एक फाइल है ना, ये वाली फाइल है, बाकी सारी क्या है? डायरेक्टरी। कैसे पता चल रहा है हमें? स्टार्टिंग है ना, ये हाइफन से स्टार्ट हो रहा है तो फाइल है, डी से स्टार्ट हो रही है लाइन तो डायरेक्टरीज है। तो ये सारी क्या है? डायरेक्टरीज हैं जो डी से स्टार्ट हो रही है, और जो हाइफन से स्टार्ट हो रही है वो क्या है? फाइल है। ठीक है, तो ये नेम होते हैं, ये लास्ट वाला क्या होता है? नेम होता है। अब हम क्या करते हैं? फाइल को क्रिएट करते हैं जिसमें डेटा डालना है। ठीक है, तो क्लियर से तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे, तो कैट कमांड से बनाएंगे अभी के लिए। बट कैट कमांड का काम ये नहीं होता, ये ध्यान रखना है ना, बस ये अभी के लिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए बना रहे हैं बस। तो कैट ग्रेटर देन फाइल नेम, तो मैंने फाइल का नाम लिख दिया फाइल 1। ठीक है, फाइल का नेम क्या लिख दिया मैंने? फाइल 1। तो कैट ग्रेटर देन फाइल 1, एंटर करूंगा, ये वेट करेगा। ठीक है, अब ये वेट कर रहा है, इसका मतलब कुछ मांग रहा है हमसे लिखने के लिए। फाइल में हम कुछ डेटा ही तो लिखेंगे। ठीक है, फाइल हम डेटा ही लिखेंगे कुछ, जैसे कि आई आर क्रिएटिंग ए न्यू फाइल एट कमांड, ऐसे कुछ भी हम डेटा लिख देंगे। ठीक है, मैंने एक लाइन, 3 लाइन लिखी है इसमें, कितने लिखी हैं? फाइल में 3 लाइन। अब मुझे सेव करनी है फाइल, सेव करने के लिए कंट्रोल डी करना पड़ता है। ठीक है, सेव करने के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल डी, ये सेव हो जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने का मतलब क्या है? मैं प्रॉम्प्ट आ गया स्क्रीन पे, क्या आ गया? इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये जो लिखा हुआ है ना, server2@localhost, ये डॉलर का सिंबल बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। हम हमेशा कमांड कहाँ टाइप करते हैं? प्रॉम्प्ट पे, है ना। बिना प्रॉम्प्ट के कमांड कैसे टाइप करोगे आप? तो इसको बोलेंगे जब भी प्रॉम्प्ट बोलेंगे इसको, ठीक है ना। इस चीज को कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इसे प्रॉम्प्ट बोलेंगे। तो कैट से हमने एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम क्या है? फाइल 1। चेक कर लेते हैं बनी या नहीं बनी। तो स्क्रीन क्लियर कर लेंगे क्लियर कमांड से, ls-l से मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो ये फाइल 1 देखो क्रिएट हो गई ना। कैसे पता ये फाइल है? स्टार्टिंग में है ना, हाइफन से स्टार्टिंग है, तो हाइफन से जो स्टार्ट होती है वो फाइल होती है। तो फाइल 1 एक फाइल क्रिएट हो गई। अब इसका साइज देखो 49 है ना, मतलब इसमें कुछ डेटा है, ये ब्लैंक नहीं है। ये क्या होता है? साइज होता है ये। ठीक है ना, तो 49 क्या है? इसका साइज है, इसमें कुछ डेटा है। समझ में आया? तो ये किस में होता है साइज? बाइट्स में। ठीक है ना, ये साइज किस में होता है? बाइट्स में होता है। तो अब एक फाइल क्रिएट की है हमने जिसमें हमने डेटा भी डाला है। ठीक है ना, हमने ब्लैंक फाइल कल टच कमांड से जो क्रिएट होती थी फाइल, वो कौन सी थी? एम्प्टी फाइल्स थी। उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी फाइल्स। एक और बार क्रिएट कर लेते हैं, टच फाइल 2, एक फाइल क्रिएट करता हूँ फाइल 2। ठीक है, ये कैसी फाइल बनेगी? ब्लैंक, क्योंकि इसमें हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है ना, बस टच से कमांड लिख दी, टच स्पेस फाइल नेम, तो क्या बन गई? फाइल बन गई। क्योंकि इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है तो क्या होगी? ब्लैंक होगी। आप देखो इसका साइज क्या है? 0। तो ये क्या है? एक ब्लैंक है। और फाइल 1 क्या है? इसका साइज है 49 बाइट्स। ठीक है, ये कैसे क्रिएट करते हैं हम? कैट कमांड से। एक और बार सिंटेक्स देख लो और लिख लो, कैट ग्रेटर देन फाइल नेम, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, XYZ। ठीक है ना, कुछ भी आपका जो भी मन है, आप कुछ भी एक नेम डाल सकते हैं फाइल का, है ना। फाइल का नेम हमेशा कैसा लिखना चाहिए? जिससे आपको पता चले कि आप किस लिए बना रहे हो फाइल, है ना। मान लो 1 साल बाद भी मैं देखूं तो नाम से ही बता दूं ये मैंने किस पर्पज से बनाई है। तो हमेशा फाइल का नाम ऐसा ही लिखना, जिस पर्पज से आप फाइल बना रहे हो उसका नाम वही होना चाहिए ना। ये तो अभी एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो कुछ भी नाम लिख रहे हैं। ठीक है,
तो कैट ग्रेटर देन फाइल नेम, फिर एंटर करेंगे, वो पूछेगा हमसे, हम डेटा इंसर्ट कर देंगे, जो लिखना है लिख दो, कंट्रोल डी कर दो, सेव हो जाएगी। ठीक है, अब हमने फाइल बना ली, अब हमें देखना है कि फाइल को देखते कैसे हैं, मतलब उसके अंदर क्या लिखा है। फाइल बनी होंगी ना हमारे, पहले से ही बनी हुई है कुछ फाइल, हमें देखना है उसके अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट रीड करना है। तो विंडोज़ में कैसे करते हैं, नोटपैड में खोल लेंगे, ठीक है, अगर MP4 है तो हम VLC मीडिया प्लेयर में खोल लेते हैं ना ऐसे, और अगर हमारी वर्ड फाइल है तो हम वर्ड में खोल लेते हैं ना। तो इसमें क्या है, सब फाइल को खोलने का एक ही कैट, ठीक है। कैट कमांड एक्चुअली में होती है फाइल पढ़ने के लिए, कैट स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम क्या है हमारा, फाइल 1 जो भी बनाई हमने ना। एंटर करूंगा तो देखो ये लिखा आ गया, जो इसके अंदर कंटेंट है वो स्क्रीन पे आ गया है ना। जैसे ही इसने आउटपुट दिखाया, प्रॉम्प्ट हमारा वापस आ गया है ना। देखो अब आगे प्रॉम्प्ट, अब मैं कुछ भी कमांड दोबारा से टाइप कर सकता हूँ। तो कैट कमांड का काम क्या होता है, फाइल को रीड करना। कभी भी कोई पूछता है कैट कमांड क्या करती है, तो फाइल को रीड करने के लिए यूज होती है। कमांड फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज नहीं होती, इसका मेन पर्पस है रीड करना कंटेंट। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा आगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। तो लेकिन हम क्रिएट भी कर सकते हैं, कैट ग्रेटर देन फाइल नेम करके हम क्रिएट भी कर सकते हैं, बट मेन यूज जो होता है इसका रीड करना होता है। ठीक है ना। तो कैट अगर बीच में ग्रेटर देन लगा दिया हमने, दैट मीन्स फाइल क्रिएट कर रहे हो, अगर कैट स्पेस फाइल नेम लिख दिया दैट मीन्स आप रीड कर रहे हो। ठीक है, अब हम एक और फाइल बना लेते हैं, कैट ग्रेटर देन फाइल 2। फाइल 2 हमारी देखो बना रखी थी ना मैंने, तो जब बनी हुई फाइल के ऊपर हम दोबारा से चलाते हैं देन क्या होता है, ओवरराइट कर देता है। क्या करता है, ओवरराइट। तो कैट फाइल 2 बनी हुई है, इसमें कोई डेटा नहीं था, जीरो साइज था, हमने देखा था सबने, है ना। अब इसमें कोई लिख देता हूँ, वी आर क्रिएटिंग फाइल called file2 using cat command to save a file we need to press कंट्रोल प्लस, मैंने कोई भी डेटा लिख दिया इसमें, ऐसे करके कंट्रोल डी करूंगा, ये सेव हो गया। ठीक है, ये फाइल क्रिएट हो गई। देख लेते हैं, क्लियर स्क्रीन कर ली मैंने, LS-L करके देख लेता हूँ। तो देखो फाइल 2 क्रिएट हो गई, इसका साइज कितना है 96, मतलब इसने ओवरराइट कर दी, है ना। फाइल 2 पहले से बनी हुई थी, उसका साइज 0 था, अब हमने इसमें डेटा डाल दिया। अगर इसमें डेटा भी होता देन ये ओवरराइट कर देती इसको। ठीक है, ओवरराइट। तो हमेशा ध्यान रखना है फाइल बनाते वक्त, इसमें क्या ध्यान रखना है कि वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। जो आप नाम दे रहे हो फाइल बनाने का, वो फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है और उसमें डेटा हुआ, भले वो 2 TB की हो, 1 GB की फाइल हो, वो ओवरराइट हो जाएगी और इतना डेटा आपका लॉस हो जाएगा। और सबसे मेन बात ध्यान रखने की है, इसमें रिसाइकिल बिन नहीं होती, डेटा गया तो गया। ठीक है, लाइनेक्स में डेटा गया तो गया, वापस नहीं आएगा। तो ध्यान से चलाना है हर कमांड को, अगर समझ में नहीं आता 2 बार पूछ लेना। लेकिन अगर आपने कोई भी कमांड गलत चला दी कंपनी में, और कंपनी में बड़ी बड़ी फाइल होती है, GB की फाइल होंगी, ठीक है, 500 MB की, GB में ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी फाइल होती हैं, अगर वो डेटा आपने गया तो गया, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिस मत करना कंपनी में, जितना अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस करनी है कर लो। तो ये ओवरराइट कर देता है, क्या ध्यान रखना है, ये ओवरराइट करता है। अगर पहले से फाइल बनी हुई है, उसमें कुछ डेटा है, आपने कैट ग्रेटर देन उस फाइल का नाम लिख दिया, एंटर मार दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने डेटा लिख के कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस किया, सेव कर दी फाइल, फाइल सेव करते हुए पुराना डेटा गया, नया वाला आ जाएगा, वापिस नहीं, तो भी गया, ब्लैंक हो गया। ठीक है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि ओवरराइट ना हो जाए हमसे कोई फाइल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखने की है। और हम न्यू एज ए मतलब नए बिगनर होते हैं, हम यूट्यूब से सीख लिया, वहाँ से सीख लिया, हमें ये बेसिक
चीजें नहीं पता होती, हम तो यूज कर लेते हैं और वो ओवरराइट कर देता है, हम कहेंगे यार हमने तो सही किया था, वो गई कहाँ फाइल। आपको तो पता ही नहीं है कि उस नाम की फाइल बनी हुई है ना, आपको तो ये भी नहीं पता कि उस नाम की फाइल पहले से बनी हुई है, आपने तो अपनी तरफ से मान लो रैंडम नेम दे दिया, वो पहले से ही थी फाइल अवेलेबल, आपका तो हो गया काम। और आपको एंड तक नहीं पता चलेगा कि मैंने कुछ उड़ाया भी है ना, क्योंकि आपको ये नहीं पता फाइल थी उस नाम की पहले, और आपने डेटा उड़ा के बैठे हो, मैनेजर आके कहेगा क्या हो गया, ये डेटा कैसे गायब हो गया, आपको पता ही नहीं है कुछ, मुझे क्या पता कैसे गायब हो गया, लेकिन पता है कि आपने किया है, क्योंकि आपको फ्लो नहीं पता है ना, तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये हो गया कैट का, हमने कैसे हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने देखो कैट फाइल 1 किया था, है ना, पहली फाइल का डेटा देखा, अगर मैं कैट फाइल 2 करता हूं तो दूसरी फाइल का डेटा दिख जाएगा, है ना, जिस फाइल का डेटा देखना है हमें उसका नाम लिखेंगे, दिख जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कैट कमांड को 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं, कैट फाइल 1 फाइल 2, मैंने क्या लिखा, कैट स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2, ठीक है, एंटर करूंगा तो दोनों का डेटा दिखा देगा, पहले फाइल 1 को पढ़ेगा, फाइल 1 में ये 3 लाइन लिखी हुई है ना, हाई वी आर क्रिएटिंग ए न्यू फाइल यूजिंग कैट कमांड, ये लिखा हुआ था उसमें, और फाइल उसके जैसे ये खत्म हुआ फिर ये फाइल 2 को पढ़ लेगा, फिर ये क्या लिखा जाएगा, वी आर क्रिएटिंग न्यू फाइल कॉल्ड फाइल 2 यूजिंग कैट कमांड टू सेव ए फाइल वी नीड टू प्रेस कंट्रोल, ठीक है। तो ऐसे हम एक साथ 2 या 3 या कितनी भी फाइलों का डेटा पढ़ सकते हैं, इसमें ये देखो बेनिफिट है, ठीक है ना, एक ही कमांड से आप मल्टीपल फाइल्स को भी रीड कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट देने हैं, बट एक बार में मल्टीपल फाइल क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है, देख लेते हैं, ये ओवरराइट वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। कैट फाइल 1 3 लाइन लिखी हुई है, ध्यान रखना सभी, साइज देख लेते हैं, ls-l और फाइल 1 का साइज देखना है मुझे बस, ठीक है, तो मैं आर्ग्यूमेंट दे दूंगा फाइल 1, तो इसका साइज कितना है 49, ये दो चीजों का ध्यान रखना है, साइज 49 है, 3 लाइन लिखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, कैट ग्रेटर देन फाइल 1, ठीक है, एंटर मारता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ हाई आर ओवर राइटिंग ए फाइल, ऐसे करके कंट्रोल डी कर दो, ठीक है। अब साइज देख लेते हैं, पहले तो ls-l फाइल 1, अब साइज कितना हो गया इसका 31, तो इसी से पता चल रहा है कि डेटा चेंज हो गया है ना, 49 से कितना हो गया साइज 31, तो इस समय पता चल रहा है कि हमारा डेटा चेंज हो गया, कैट करके देख भी लो, आ गया ना, तो ये क्या हुआ ओवरराइट हो गया है ना, पहला वाला डेटा गायब हो गया और नया डेटा आ गया। अगर मान लो ये तो इसमें 3 ही लाइन थी 49 की थी, अब कितनी बड़ी होती तो भी उड़ा देता हो, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि कैसे ओवरराइट करता है, तो इसमें कोई डाउट, चलो आगे चलते हैं। ओवरराइट मतलब कैट कमांड, इससे मतलब ओवरराइट ही होगा, अगर फाइल नहीं बनी हुई तो क्रिएट कर देगा, बनी हुई है तो ओवरराइट कर देगा, ये ध्यान रखना है, नहीं बनी हुई तो बना देगा, अगर बनी हुई है तो ओवरराइट कर देगा, ये मतलब दो चीजें हैं, कैट से आप जब फाइल क्रिएट करते हो तो ये है, तो इसलिए आपको इससे क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है, इस कमांड से फाइल हमें क्रिएट नहीं करनी है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बताया ये कमांड क्रिएट करने के लिए बनी ही नहीं है। अब इसमें एक और देखो, एक और ड्रॉबैक क्या है इसका, मैं फाइल 1 को ही करता हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ हाई वी, अब मैंने आर ऐसे लिख दिया है ना, गलत लिख दिया मैंने, अब मैंने एंटर मार दिया, जैसे एंटर मार दिया मैं वापस नहीं जा सकता ऊपर वाले लाइन पर, अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, एंटर मार दिया गलत लिख गया तो लिख गया, तो ये क्रिएट करने के लिए है ही नहीं, जब ऐसी फंक्शनलिटी नहीं दे रखी इसने कि वापस फिर ओवर राइट ही करनी पड़ेगी दोबारा से। अब मान लो मैंने 50 लाइन लिख रखी है, हम 50 के 50 दोबारा लिखूंगा, उसमें मान लो कहीं गलती कर दी फिर दोबारा लिखो, है ना, तो वो टाइपिंग गलती हो ही सकती है, जैसे एंटर मार दिया वो पुरानी वाली लाइन पर एडिट नहीं कर सकते, वो सेव होगी तरीके से, ठीक है ना, तो ये इसीलिए इसका पर्पज ही नहीं है ये, ठीक है ना।
इसका कैट कमांड का पर्पस क्या है? ओनली फाइल को रीड करना। ये इसीलिए बता रहा हूँ आपको कैट कमांड से फाइल क्रिएट करना, ताकि आप एक फाइल क्रिएट करो, उसका साइज देख सकें हम, है ना, ताकि हमें पता चले कि फाइल के अंदर साइज, ये साइज का मैटर क्या है, ये समझाने के लिए मैंने कैट से फाइल क्रिएट करना बताया आपको, ठीक है ना। ये साइज का मैटर होता है, ये साइज कितनी साइज की फाइल है, कितने बाइट्स की है, ये हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो कैट कमांड का मेन यूज होता है फाइल का कंटेंट को रीड करना। अब कैट कमांड में एक ऑप्शन भी होता है एन। क्या होता है? एन। इसके बाद हम लिखेंगे फाइल टू। मैं फाइल को पढ़ना चाहता हूं, प्लस उसके साथ उसके लाइन नंबर भी ऐड करना चाहता हूं, तो ये लाइन नंबर भी दिखाएगा, शो करेगा, ऐड नहीं करेगा फाइल में, ये ओनली शो करेगा, ठीक है। एन ऑप्शन क्या करेगा? लाइन नंबर्स भी शो करेगा, ओनली शो करेगा, फाइल में कुछ नहीं किया है, फाइल में अभी भी यही डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैट कमांड में एन ऑप्शन होता है आपको ये शो करने के लिए कि लाइन नंबर्स, ठीक है। तो कैट कमांड इतनी ही समझो अभी, वैसे इतनी ही है और कुछ नहीं है इसमें। फाइल पढ़ने के लिए यूज होती है, फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, और एन ऑप्शन से हम लाइन नंबर भी शो कर सकते हैं। अभी अगर मैं फाइल करता हूँ कैट फाइल टू, तो ये देखना कंटेंट वही है ना, लाइन नंबर फाइल में परमानेंट नहीं हुआ, वो ओनली टेम्परेरी था, दिखाने के लिए बस, ठीक है ना। एन ऑप्शन क्या कर रहा था? ओनली शो कर रहा था आपको, कोई परमानेंट चेंज नहीं किया उसने, फाइल में अभी भी वही कंटेंट लिखा हुआ है जो आपने लिखा था, बट आप चाहते हो लाइन नंबर भी देखना, तो आप लाइन नंबर देख सकते हो, ठीक है। कमांड खत्म होती है। अब हमने फाइल बनानी सीख ली, फाइल के अंदर डेटा डालना सीख लिया, फाइल को पढ़ना सीख लिया। अब बात आती है डायरेक्टरी की, कि डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, मतलब फोल्डर कैसे बनाते हैं। उसके लिए कमांड होती है mkdir, मेक डायरेक्टरी। क्या कमांड होती है? mkdir, मेक डायरेक्टरी। उसके बाद लिखेंगे नेम, किस नाम से आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हो। मैं बनाना चाहता हूँ dir1 के नाम से, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी वन, फाइल एग्जिस्ट, मतलब इस नाम की पहले से बनी हुई है। देख लेते हैं बनी है नहीं है, तो ये देखो बनी हुई है dir1, है ना। तो dir1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास, इसलिए बनाने नहीं दी, हमें किसी और नाम से बनानी पड़ेगी। mkdir न्यू dir, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, या न्यू के नाम से बना देते हैं, mkdir न्यू, तो ये न्यू नाम का एक फोल्डर, या मूवीज के नाम से बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है। एक फोल्डर बनाया जिसका नाम क्या है? मूवीज। तो मैंने बताया था लाइनेक्स में फोल्डर को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरीज, ठीक है। तो एक डायरेक्टरी बनाई mkdir मूवीज, देखते हैं बनी या नहीं बनी। बन गई ना। अब इसकी लाइन की स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है? डी, है ना। तो क्या है ये? एक डायरेक्टरी, ठीक है। तो mkdir से हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, डायरेक्टरी बना दी, डायरेक्टरी के अंदर कुछ तो होगा नहीं, ब्लैंक ही बनती है ना। जैसे हम विंडोज में भी कोई फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर बनते ही क्या होता है? ब्लैंक होता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं, उसके अंदर जाना पड़ता है ना फोल्डर के अंदर, जब भी तो उसके अंदर और चीजें बना सकते हो। जब तक हम फोल्डर के अंदर नहीं जाएंगे हम कैसे बनाएंगे कुछ चीजें। तो अगर अब मैं कुछ भी चीज बनाऊंगा तो कहाँ बनेगी वो? करंट में, है ना, करंट फोल्डर में बनेगी, मतलब करंट डायरेक्टरी में बनेगी। करंट डायरेक्टरी कैसे चेक करते हैं हम? pwd, अभी बताया था, है ना, pwd। तो अभी अभी जो भी चीज मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो कौन से फोल्डर में बन रही है? सर्वर 2 में बन रही है। अब मुझे क्या करना है? मुझे मूवीज के अंदर बनानी है, तो मुझे उसके अंदर जाना पड़ेगा ना। जैसे विंडोज में डबल क्लिक करके जाते हैं, इसमें कैसे जाते हैं? इसमें जाते हैं cd, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। cd का मीन्स क्या है? चेंज डायरेक्टरी। cd के बाद क्या करना है? बताना भी तो पड़ेगा कहाँ जाना है, तो मूवीज। किसमें जाना है? ये स्लैश लगाओ मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसे भी आप करोगे तो ये एंटर मारूंगा मैं, चला गया, देखो लिखा भी आ गया यहाँ पे, ऐसे करके देखो यहाँ लिखा भी आ गया। लेकिन हमें इससे नहीं देखना, हमें अब भी कमांड से देखना है कि कौन सी डायरेक्टरी में है। हम कैसे देखेंगे?
PWD है ना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी किससे पता चलती है? तो हम कौन सी डायरेक्टरीज में? सबसे लास्ट वाली जो होती है ना, तो कौन सी में हम? मूवी में। पहुंच गए मूवीज में। इसमें देखें क्या बना हुआ है, तो हमें पता है अभी बनाई है, कुछ भी नहीं होगा। कैसे देखेंगे हम? LS-L से, है ना। कैसे देखेंगे इसमें क्या कंटेंट है? LS-L। तो देखो टोटल 0 लिख के आया, कुछ भी नहीं बना हुआ इसमें, मतलब, है ना। इसमें क्या लिखा है? टोटल 0 लिखा है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ। अगर मैं LS कमांड चलाता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी बनाया ही नहीं हमने। अब मैं इसमें कोई भी, अब मैं ये करता हूँ टच, मैं फाइल 1 बना देता हूँ, फाइल 2, ठीक है, एक साथ 2 फाइल क्रिएट कर दी। अब मैं LS-L करके देखता हूँ, आगे दोनों फाइल। साइज क्या है इनका? क्यों? क्योंकि टच कमांड से कैसी फाइल बनती है? एम्प्टी फाइल, है ना। टच कमांड से कैसी बनती है? एम्प्टी फाइल्स बनती है। ये आगे समझ में सबको? तो कैसे हम डायरेक्टरी को चेंज करेंगे और कंटेंट कैसे देखेंगे, आप कौन सी डायरेक्टरी में हो ये कैसे देखेंगे, ये 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये नहीं पता आप कौन सी डायरेक्टरी में हो, आप उसमें काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें फाइल नहीं बना सकते, फाइल को पढ़ नहीं सकते। मान लो एक डायरेक्टरी में फाइल पड़ी है आपको, मान लो मूवीज डायरेक्टरी में मूवी रखी है, जब तक मैं उस मूवी डायरेक्टरी में नहीं जाऊंगा मैं उसको मूवी को नहीं देख सकता। अब आपको पहले आना तो चाहिए। अब मैं मान लो कि रूट में हूँ, मतलब सर्वर 2 डायरेक्टरी में हूँ मैं, वहां से मैं मूवीज फोल्डर के अंदर मूवी पड़ी है उसको मैं क्या यूज कर सकता हूँ? जब तक मैं मूवीज फोल्डर में नहीं जाऊंगा मैं कैसे यूज करूंगा? तो पहले हमें उस डायरेक्टरी में जाना होगा, तभी हम उसमें फाइल को यूज एक्सेस कर सकते हैं। यही होता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, पूरा पता होना चाहिए आपको कि वो फाइल रखी कहाँ है, वहां पहुंचो जब भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं मूवीज में हूँ, सॉरी, ये मूवीज किसके अंदर बना हुआ है? सर्वर 2, है ना। सर्वर 2 किसके अंदर बना हुआ है? होम के अंदर, है ना। होम किसके अंदर बना हुआ है? ये भी तो किसी के अंदर होगा। ये किसके अंदर है? रूट। ये किसके अंदर है? रूट। तो रूट जो होता है वो टॉप मोस्ट होता है। लाइनक्स में रूट क्या होता है? टॉप मोस्ट होता है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे ही सारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। रूट के अंदर डायरेक्टली होंगी, उसके अंदर डायरेक्टली, उसके अंदर ऐसे हायरार्की ऐसे बनती है ना। तो सबसे टॉप मोस्ट क्या होता है? रूट। रूट को किससे डिनोट करते हैं? स्लैश से। ये स्लैश का मतलब क्या है? रूट है। इसका मतलब क्या है? रूट है, ठीक है। तो देखो होम से पहले लगा हुआ है स्लैश। अगर आपका स्लैश से कुछ चीज स्टार्ट हो रही है मतलब वो रूट से स्टार्ट हो रही है। तो होम डायरेक्टरी किसके अंदर बनी हुई है? रूट के अंदर बनी हुई है, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं? स्लैश से। अब आपके माइंड में एक और कंफ्यूजन आ जाएगा इससे। कंफ्यूजन ये होगा कि देखो स्लैश तो होम से पहले भी लगा हुआ है और ये सर्वर 2 से पहले भी लगा हुआ है और मूवीज से पहले भी लगा हुआ है ना। तो कंफ्यूजन दूर, मतलब ध्यान, मतलब क्या रखना है आपको ध्यान में? सिंपल चीज कि आपको कुछ तो फील्ड सेपरेटर होना चाहिए ना बताने के लिए कि ये अलग डायरेक्टरी का नाम है, ये अलग डायरेक्टरी का नाम है। तो ये वाले जो स्लैश हैं ये क्या है? सेपरेटर है ना। कि ये बता रहा है कि सर्वर 2 के अंदर क्या है? मूवीज है। होम के अंदर सर्वर 2 है, सर्वर 2 के अंदर मूवीज है। अगर आपकी लाइन पाथ, इसको क्या बोलते हैं? पाथ, है ना। इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम? पाथ बोलेंगे। अगर आपका पाथ स्टार्टिंग का स्लैश से होती है तो पहला वाला स्लैश जो है वो रूट होता है। उसके बाद दूसरे स्लैश है वो सेपरेटर है, फिर तीसरा स्लैश है वो सेपरेटर, चौथा आ गया वो सेपरेटर। पहला वाला ही स्लैश रूट होता है, ठीक है। अगर आपके पाथ की स्टार्टिंग स्लैश से हो रही है इसका मतलब रूट से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। अगर पाथ की स्टार्टिंग में आपने स्लैश लगा दिया तो रूट के अंदर सर्च करेगा उस फोल्डर को है या नहीं, समझ रहे हो। बाकी के स्लैश सेपरेटर है बस, ठीक है। रूट टॉप मोस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, रूट से स्टार्ट होता है। एक तो स्लैश हो गया रूट, एक और रूट होता है इसमें। एक तो स्लैश को रूट बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक और रूट होता है, वो होता है एडमिन। एडमिन एक यूजर होता है, उसके यूजर नेम होता है रूट, ठीक है। जो एडमिन यूजर होगा उसका नाम भी रूट ही होता है इसमें,
ठीक है, एक रूट तो ये पाथ वाला हो गया, एक एडमिन यूजर का नाम भी रूट ही होता है। ये दो चीज होती है। रूट अगर दो जगह बोला जा सकता है, एक तो एडमिन यूजर को रूट बोलते हैं और एक स्लैश को रूट बोलते हैं, इस वाले स्लैश को जो पाथ में स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो ये पहला वाला स्लैश है इसका एक्सिस किसको है, एडमिन को है ना, इसके अंदर फाइल बनाना सब चीज करना, इसका एक्सेस ओनली एडमिन को, आप नहीं बना सकते क्योंकि वो एडमिन का है, रूट है ना वो, तो एडमिन वालों का है, ठीक है ना। आपको एडमिन का एक्सेस नहीं मिलेगा, कंपनीज वगैरह में आपको एडमिन का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको एक यूजर मिलेगा जिसमें आपको अपना काम करना होगा, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, ये तो हो गया हम मूवीज में आगे की तरफ गए, अब मुझे वापस भी तो जाना है सर्वर 2 में, तो विंडोज में क्या करते हैं, बैक स्पेस है ना, बैक स्लैश वो बैक स्पेस दबा देते हैं, तो बैक स्पेस से हम पीछे चले जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, डी स्पेस डॉट डॉट, क्या करना होता है, सी डी स्पेस डॉट डॉट। अब डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है, डॉट डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी। डॉट डॉट को क्या बोलते हैं, पेरेंट डायरेक्टरी। अब पेरेंट का मतलब क्या है, मूवीज के का पेरेंट कौन है, मतलब सर्वर 2 बना तभी तो मूवीज बना, पेरेंट है जब भी तो चाइल्ड आया, है ना। तो मूवीज क्या है, चाइल्ड माना जाएगा किसका, सर्वर 2 का, तो सर्वर 2 क्या है हमारा, पेरेंट है, ठीक है ना। तो डबल डॉट का मतलब क्या होता है, पेरेंट डायरेक्टरी। तो मूवीज का पेरेंट कौन है, सर्वर 2, सर्वर 2 का पेरेंट कौन है, होम, होम का पेरेंट कौन है, रूट, रूट का कोई है ही नहीं पेरेंट, वो अपने आप में पेरेंट है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है, डॉट डॉट का मतलब क्या है, आपकी जो डायरेक्टरी है करंट डायरेक्टरी, पीडब्ल्यूडी करके देखेंगे करंट डायरेक्टरी क्या है। अब डॉट डॉट का मतलब क्या है इसमें, सर्वर 2, ठीक है। एंटर करूं, पीडब्ल्यूडी करके देखते हैं कहां पहुंच गए हम, सर्वर 2 में, कोई डाउट इसमें। तो मूवीज का पेरेंट क्या था, सर्वर 2। अब मैं एक और बार सी डी डॉट डॉट करूंगा तो कहां पहुंचूंगा, होम में, क्योंकि सर्वर 2 का पेरेंट क्या है, होम। तो देखो डॉट डॉट की वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है ना, तो ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है ना, फिक्स, एक तो फिक्स होता है एक वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल है, सिचुएशन के हिसाब से डॉट डॉट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो कैसे चेक करोगे आप डॉट डॉट की वैल्यू क्या है, पीडब्ल्यूडी से, है ना। पीडब्ल्यूडी करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सी डायरेक्टरी में हो, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि डबल डॉट का मतलब क्या है। अब मैं पीडब्ल्यूडी करके देखता हूँ कहाँ पहुंच गया मैं, होम, ठीक है ना। अब मुझे आगे ही जाना है फिर, अब आगे जाना है मुझे, अब मैं पीछे तो पहुंच गया, अब मुझे फिर से मूवीज में जाना है, कैसे जाएंगे, तो होम के अंदर क्या है, पहले तो मुझे मूवीज में जाने के लिए कहाँ जाना होगा, पहले सर्वर 2 में जाना होगा ना, तभी डायरेक्ट मूवीज में तो जा नहीं सकता मैं, पहले मुझे कहाँ जाना होगा, सर्वर 2, उसके बाद ही मैं कहाँ जा सकता हूँ, मूवीज में। सीडी करेंगे, कहाँ जाना है पहले मुझे, इसके बाद कहाँ जाना है, तो एक तो ये तरीका है कि एक पहले सर्वर 2 में चले जाओ, पीडब्ल्यूडी करके देखा, सर्वर 2 में पहुंच गए, अब मुझे किस में जाना है, तो सीडी करके कैसे जाऊंगा मैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी करो, मूवीज में पहुंच गए। हमें वापिस मुझे वहीं पहुंच जाते हैं हम सी डी डॉट डॉट करके, ठीक है। सी डी डॉट डॉट से कहाँ जाऊंगा मैं, बैक, सर्वर 2 है ना, मूवीज का बैक क्या है, सर्वर 2। मैं एक और डॉट डॉट करता हूँ, कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, होम में, ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक ही बार में जाना है, अब मुझे एक ही बार में मूवीज पे जाना है, पहले हमें 2 स्टेप लगाई ना हमने, अब मुझे क्या करना है, एक ही बार में क्या करेंगे, सी डी सर्वर 2, डॉट डॉट क्या क्यों लगेगा, हम आगे जा रहे हैं ना, पीछे थोड़ी ना जा रहे हैं, डॉट डॉट तो पीछे जाने के लिए होता है ना, आगे जाने के लिए क्या होता है, नाम लिखना पड़ता है हमें। तो आगे किस में जा रहे हैं हम, सर्वर 2 में, सर्वर 2 के अंदर क्या है, मूवीज। अब इसको बताना तो पड़ेगा ना कि सर्वर 2 के अंदर मूवीज है, तो क्या लगाना पड़ता है बीच में, स्लैश, क्या लगाना पड़ता है, स्लैश, फिर क्या लिखूंगा मैं, मूवीज, ठीक है, ठीक है, पहुंच गए ना। तो एक बार में भी जा सकते, अब एक बार में हमें वापस जाना है, अब हम कहाँ पे, मूवीज में है, मुझे होम में जाना है, एक ही बार में,
ओके, और कोई? अब मैं हूं मूवीज में, मुझे जाना है होम में एक ही बार, क्या करेंगे हम? CD। देखो जाने की बात आएगी, कभी भी कमांड क्या लगेगी? CD, है ना। अब हमने इतनी सारी कमांड सीख ली तो हमें कंफ्यूजन भी तो होगा कि LS यूज करनी है, PWD। तो कमांड का मतलब समझ के रखना है हमेशा, है ना। सिचुएशन के हिसाब से कमांड यूज करनी है। अब हमें पता है जाने के लिए CD यूज होगा, अब LS करके करने लग के तो नहीं होगा वो, है ना। वो चेंज डायरेक्टली CD से ही होगा। तो CD स्पेस क्या करना है हमें? सर्वर 2 में जाना। पहले डायरेक्ट होम में तो जा नहीं सकता मैं, पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? सर्वर 2 में। तो सर्वर 2 में जाने के लिए क्या करना होगा मुझे? डॉट डॉट। अब तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे इससे? सर्वर 2 में, लेकिन मुझे एक ही बार में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? स्लैश। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? होम में। तो फिर क्या लगाना पड़ेगा मुझे? करके देख लें, पहुंच गया होम में। तो आप मल्टीपल पीछे स्टेप जा सकते हो, मल्टीपल स्टेप आगे भी जा सकते हो, नो इश्यूज। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के समझ में ना आए तो पूछ ले। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे का कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। बस स्लैश लगाते जाओ, डॉट डॉट लगाते जाओ, या नाम लिखते चले जाओ आगे। बस दो चीजों का ध्यान रखना है, सिंपल। बैक जाने के लिए डॉट डॉट होगा, आगे जाने के लिए नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। बैक जाने के लिए डबल डॉट यूज होंगे, आगे जाने के लिए उसके नेम लिखने पड़ेंगे, प्रॉपर जो नाम है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कैपिटल स्मॉल में लिखा, तो भी नहीं जा पाओगे। यूनिक्स क्या होती है? केस सेंसिटिव होती है। सर्वर 2 स्मॉल में लिखा है तो सर्वर 2 स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। अगर सर्वर 2 में स्पेलिंग जैसी लिखी है वैसी ही लिखनी पड़ेगी, गलत लिखा तो उसको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं तो ले जाएगा नहीं आपको वहां पे। आगे समझ में सबको? आगे देखते हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। हम वापस पहुंच जाते हैं सर्वर 2 में। तो होम के अंदर ही है ना सर्वर 2। अभी हम कहाँ पे? होम में। सर्वर 2 में जाना तो CD और सर्वर 2 लिख दूंगा डायरेक्ट, है ना। हम पहुंच जाएंगे सर्वर 2 में, क्योंकि हमें आगे जाना है। पहुंच गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। कैसे बनाएंगे डायरेक्टरी? MK दिया है डायरेक्टरी का नाम। अब हम वीडियोस करके एक फोल्डर, ठीक है, एक और डायरेक्टरी बना ली मैंने। तो इसमें क्या है, एक मूवीज भी रखी है और एक वीडियोस भी रखी है। देखो वीडियो पहले भी रखी है। अब देखो एक चीज, ये वीडियो मूवीज रखी है, वीडियोस। अब एक वीडियो ये भी रखी है और एक वीडियो ये। देखो स्पेलिंग दोनों की सेम है, बट अंतर क्या है? एक कैपिटल V में, है ना। मैंने यही बताया था आपको, स्मॉल और कैपिटल का बहुत अलग अलग है। तो अगर आपने कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में, सेम नाम रख सकते हो, बस कैपिटल स्मॉल कर लो। तो हमेशा स्मॉल में ही लिखना है आपको चीजें, है ना, कैपिटल कम यूज करना है। क्योंकि आप अगर कैपिटल में लिख दिया और आप स्मॉल से सर्च कर रहे हो तो मिलेगा नहीं उसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो, ध्यान रखना है, एक मूवीज है, एक वीडियोज है। ये किसके अंदर रखा हुआ है? कौन से फोल्डर में है? कौन सी डायरेक्टरी में? सर्वर 2 में, करेक्ट। मूवीज में, सर्वर 2 में ही तो है। मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा नाम लिख के, पहुंच गया जी। कर देता हूँ मैं, स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं मूवीज में हूँ, ठीक है। अब मुझे यहां से एक ही बार में वीडियोस में जाना, बताओ कैसे जाएंगे? ठीक है, मैं हूं मूवीज में, मुझे जाना है वीडियोस में, एक ही कमांड चलानी है, कैसे जाएंगे? तो CD चेंज डायरेक्टरी के लिए कमांड तो CD आएगी। अब मुझे वीडियोस में जाना है, मैं मूवीज में, कैसे जाए? नहीं, मूवीज में वीडियो है ही नहीं, कहां से जाओगे? वीडियोस कहाँ है? मूवीज में थोड़ी ना है वीडियोस, तो डायरेक्ट लिख नहीं सकता मैं। पहले कहाँ जाना पड़ेगा? सर्वर 2 में जाना पड़ेगा। तो सर्वर 2 में कैसे जाएंगे? अब वीडियोस कहाँ रखा हुआ है? सर्वर 2 में। अब सर्वर 2 में जाके कहाँ जाना है मुझे? आगे की तरफ जाना है। आगे की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे हम? नाम लिख देंगे, है ना। अब देखो दोनों चीज यूज हुई, एक स्टेप बैक भी जाना था, एक स्टेप आगे भी जाना था। तो हमें पहले कहाँ जाना पड़ा? सर्वर 2 में, डॉट डॉट करके हम बैक गए, फिर वहां से आगे जाना, तो आगे जाने के लिए नाम लिखना पड़ेगा। पहुंच गए वीडियोस में, देख लो।
तो हम ऐसे एक ही स्टेप में आगे पीछे कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? मतलब पहले तो हमने बैक जाना ही सीखा, एक स्टेप, फिर मल्टीपल स्टेप्स, फिर हमने एक स्टेप आगे जाने सीखा, मल्टीपल स्टेप्स आगे एक ही बार में। अब हम बैक और आगे एक साथ भी जा सकते हैं। यही लाइनक्स में मतलब एडवांस चीजें हैं जो विंडोज में पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में? अब हम वापस से मूवीज में चले जाते हैं, ठीक है? अब इसमें शॉर्टकट्स भी हैं, इसमें शॉर्टकट्स भी हैं, ठीक है? क्या शॉर्टकट है वो भी देखते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं? वीडियोस में। वीडियोस से पहले कहाँ थे हम? मूवीज में, ठीक है? मुझे उसमें जाना है। मैं वीडियोस से पहले किस में था? मूवीज में। उसमें जाना है, क्या करना होगा? हाँ हाँ, फिर ठीक है ना, सी डी स्पेस डॉट डॉट स्लैश मूवीज। एक तो ये तरीका हुआ, एक और तरीका है सी डी स्पेस हाइफन। क्या यूज करेंगे? हाइफन। ये क्या है? स्पेशल करेक्टर है। हाइफन क्या है? स्पेशल करेक्टर। इसका एक स्पेशल मीनिंग है। क्या जैसे डॉट डॉट का स्पेशल मीनिंग क्या हुआ था? पेरेंट डायरेक्टरी, है ना? डॉट डॉट का मीनिंग क्या था? पेरेंट डायरेक्टरी। ऐसी हाइफन होता है, हाइफन का मीनिंग क्या होता है? प्रीवियस डायरेक्टरी, प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी। अब देखो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। देखो कहां पहुंचा दिया इसने? मूवीज में पहुंचा दिया ना। देखो फिर से, मैं वीडियो से पहले कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहा था? मूवीज में, है ना? तो हाइफन कहां ले गया मुझे? प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में ले गया। अब प्रीवियस में और पेरेंट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब वो कंफ्यूजन देखते हैं क्या होता है ना? लिख लो पहले आप इसे। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? पब्लिक क्या सोचती है कि मूवीज है, हम करंट डायरेक्टरी क्या है? मेरी मूवीज है ना? ये है। इसकी प्रीवियस क्या समझते हैं? सर्वर टू। वो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रीवियस नहीं है सर्वर टू, वो क्या है? पेरेंट है। कायदे में देखा जाए तो प्रीवियस भी बोल सकते हो ना आप इसे, मतलब पहले आ रही है। इंग्लिश वर्ड के हिसाब से प्रीवियस का मतलब क्या होता है? पहले वाला, है ना? बट इसका प्रीवियस का मतलब है इससे पहले कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे थे। वर्क का मतलब और प्रीवियस डायरेक्टरी का मतलब अलग है ना? प्रीवियस इसमें मतलब इससे पहले वाली डायरेक्टरी को बोलेंगे पेरेंट डायरेक्टरी। उसका मतलब क्या है? डबल डॉट। प्रीवियस का मतलब इससे पहले कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे थे। प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी, ओनली प्रीवियस नहीं है, प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी। हाइफन का मतलब क्या है? प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम वीडियोस में आने से पहले कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे थे? मूवीज में। तो जैसे ही मैंने CD हाइफन किया तो मैं मुझे कहाँ ले गया? मूवीज में ले गया। अगर प्रीवियस की बात होती तो मुझे सर्वर 2 में ले जाना चाहिए था इसे, लेकिन कहाँ ले गया ये मुझे? मूवीज में, क्योंकि हम प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में पहुंचे हैं। कोई डाउट इसमें? ये डाउट बहुत होता है लोगों को, तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखना है ना। तो डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब एक स्टेप पीछे, और इससे पहले किसी और डायरेक्टरी में काम कर रहे थे उसके लिए होता है हाइफन, प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? अब एक और चीज देखते हैं। मैं हूँ कहाँ पर? मूवीज में, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? मुझे वीडियोस में ही जाना है, ठीक है? प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अभी बस ये समझो मैं मूवीज में हूँ, मुझे यहाँ से वीडियोस में जाना है। तो एक तो हमने देखा CD स्पेस डॉट डॉट स्लैश वीडियोस, एक तो हमने ये लगाया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हमें CD हाइफन भी यूज नहीं करना, CD डॉट डॉट स्लैश वीडियोस भी यूज नहीं करना, ठीक है? अब क्या तरीका हो सकता है मुझे जाने का? तो हमें दो तरीके होते हैं, 5 दो तरीके के होते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखने की चीज है। अभी बताता हूँ कैसे कैसे। तो एक तरीका क्या है? डॉट डॉट स्लैश वीडियोस। ऐसे तो जाएंगे हम, डॉट डॉट करके पहले कहाँ जाएंगे? सर्वर 2 में, और सर्वर 2 के अंदर वीडियोस है तो आगे चले जाएंगे, ठीक है? इसमें कोई डाउट तो है नहीं किसी को? अब मूवीज में है ना, वीडियो की स्पेलिंग गलत लिख दी है। पहुंच गए हम। देखो स्पेलिंग गलत करते ही एरर आ गया ना, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो हर चीज का ध्यान रखना है आप। आज सोचोगे यार मैं तो सही कर रहा हूँ, वो हो क्यों नहीं रहा? तो आपको एरर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप एरर नहीं पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि यार मैं तो सही कर रहा हूँ, कमांड क्यों नहीं चल रही, मुझे लेके क्यों नहीं जा रहा?
तो आपको पढ़ोगे कि एरर क्या है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है, या तो वो फाइल अवेलेबल नहीं है या आप स्पेलिंग गलत कर रहे हो। दो रीजन हो सकते हैं ना, या तो वो डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है या फिर आप स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हो। ठीक है, अब हम वीडियोस में पहुंच चुके हैं। एक तो तरीका ये था, अब मैं वापस मूवीज में आ जाता हूँ। ठीक है, हमें ये वाला तरीका यूज नहीं करना, हमें दूसरे तरीके से जाना है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका होता है पूरा पाथ दो। पूरा पाथ मतलब रूट से ही बता दो, है ना, रूट से बता दो, आप कहीं भी हो रूट वाला पाथ बता दोगे तो पहुंच ही जाएगा। हमें तो उसको पहुंचाना है, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचाओ या डायरेक्ट तरीके से पहुंचाओ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, cd होम, हमें पता है ना स्लैश के अंदर होम है, होम के अंदर सर्वर टू के अंदर क्या है, वीडियोस है। तो हम पूरा पाथ चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, दो होते हैं ना, एक तो फुल पाथ होता है, ठीक है, एक एब्सोल्यूट होता है। हाँ, एब्सोल्यूट का मतलब है पूरा पाथ, ठीक है, और एक रिलेटिव पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब फुल पाथ, फुल पाथ को एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर पाथ दिया हमने, ठीक है। एक रिलेशनल या रिलेटिव बोल दो, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब क्या है, रिलेट करके दिया हमने ना, रिलेशन बनाया कि डॉट डॉट करेंगे तो पेरेंट में जाएगा, उससे डॉट डॉट उसके पेरेंट में जाएगा, वहां से कैसे जाएंगे। तो दो पाथ होते हैं, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, एक को बोलते हैं रिलेटिव पाथ। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पाथ का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि पूरा पाथ है, रूट से स्टार्ट होकर। एब्सोल्यूट का मतलब रूट से स्टार्ट होगा पाथ हमेशा, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। और रिलेटिव पाथ का मतलब होगा वो रूट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है ना, बस ये डिफरेंस बता दो, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कभी कभी, बट रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है कि पूछेंगे। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या होता है, फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब फ्रॉम द रूट। तो जो रूट से पाथ स्टार्ट होता है उसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, जो रूट से नहीं होता उसको रिलेटिव बोलते हैं। बस इतना बोल दो समझाने के लिए, है ना। किसी इंटरव्यूअर को आप समझा रहे हो, डेफिनेशन बोलनी है आपको, ठीक है, तो आप सीधा सिंपल क्या बोलोगे, पाथ विच स्टार्ट्स विद स्लैश इज एब्सोल्यूट पाथ, विच डजंट स्टार्ट विद स्लैश इट्स अ रिलेटिव पाथ। तो सिंपल है ना, जो स्लैश से स्टार्ट होता है वो एब्सोल्यूट पाथ होता है, जो स्लैश से स्टार्ट नहीं होता वो रिलेटिव पाथ होता है। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, मींस आप एब्सोल्यूट का पाथ का मतलब है आपको रूट से पूरी लोकेशन पता है, तो आप पूरी लोकेशन दे दो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है डबल डॉट लगाना है या क्या लगाना है, कुछ नहीं सोचना, सीधा पाथ दिए चले जाओ, है ना। और रिलेटिव पाथ में क्या है कि आपको देखना पड़ता है, अभी आप कहाँ पर हो, फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए, फिर कहाँ से कैसे आगे जाऊंगा, कितने स्टेप पीछे जाना है, कितने स्टेप आगे जाना है। तो रिलेटिव में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ती है ना, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या, रूट से पूरा पाथ दे दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन में हो, आप उसका पूरा पाथ दे दो, आप उस डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। ये इजी होता है ना, मतलब इजी टू। अब उसमें क्या है, उसमें टाइम भी लगता है, उसको आपको पहले सोचना पड़ेगा। वो जब फायदेमंद है रिलेटिव पाथ, जब आपको छोटे से स्टेप्स करने हो, मतलब दो दो स्टेप पीछे पहुंच गए, ठीक है, डबल डॉट करके पीछे पहुंच गए, या वैसे करके आगे आगे नाम दे के, तो उसमें रिलेटिव पाथ यूज करो, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको बहुत ही बड़ी डायरेक्टरी चेंज करनी है कि मुझे 10 बार तो डबल डॉट करना पड़ रहा है, फिर 12 बार आगे की तरफ डायरेक्टरी करनी पड़ रही है, तो बहुत लंबा हो गया। इससे छोटा रास्ता कौन सा है, पूरा पाथ ही दे दूँ, वो छोटा पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटा रास्ता कौन सा है, तो उसको आपका भी टाइम बचना चाहिए ना। तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो, एब्सोल्यूट पाथ भी यूज कर सकते हो, रिलेटिव पाथ भी यूज कर सकते हो। ये टर्म यूज किए जाते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। 5 to 4% इंटरव्यूज में ही पूछा जाएगा, इतना नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी पूछ ले बाई चांस। और ये बेसिक चीज है, अगर नहीं पता तो फिर वो सोचेगा कि इसको आगे क्या पता होगा। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट किसी को, डायरेक्टरी बनानी आ गई सबको, फाइल बनानी आ गई सबको, पाथ चेंज करने आ गए सबको, कैसे करना। अब होमवर्क ले लो,
तो मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप सब फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना है ना, तो जो ऑनलाइन वाले हैं स्काइप पे उनको चला जाएगा, ठीक है। फोटो खींच के ऑनलाइन स्काइप ग्रुप पे आप डाल देना, तो ऑनलाइन वालों के लिए होमवर्क थोड़ी देर में मिल जाएगा। मैं अभी होमवर्क आपको दे देता हूँ बोर्ड पे। अभी तक कोई काम, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का तो बता दो, किसी भी कमांड में है किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ क्या? ये उसके बिना सेव ही नहीं होगा। आप प्रॉम्प्ट ही नहीं आएगा, आपको प्रॉम्प्ट नहीं आएगा तो फाइल, अगर आपको सेव करने के लिए कंट्रोल डी करना है, अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो क्या करना है, तो कंट्रोल सी करना है। मान लो आपने कोई फाइल बनाना चाह रहे हो, उसमें डेटा लिखा, गलत लिख दिया, आप नहीं चाहते, या आपको पता चल गया कि ओवरराइट कर देगी, तो आप उससे बचने के लिए कंट्रोल सी दबा सकते हो, बाहर आ जाएगा वो विदाउट सेविंग, बिना सेव किए वो बाहर आएगा। उसे इंटरप्ट करना बोलते हैं, इंटरप्ट कर देंगे सेशन को, ठीक है। वो फाइल ही नहीं बनाएगा, मतलब उस फाइल, वो जो भी हमारा काम चल रहा था उस कमांड को इंटरप्ट कर दिया, मतलब बीच में कैंसिल कर दिया हमने उसको, कंट्रोल सी से, ठीक है। कंट्रोल डी से सेव होती है, कंट्रोल सी से बीच में काटना चाहो तो काट सकते हो आप। मतलब एक ऑप्शन होता है ना, मान लो आपने कैट ग्रेटर देन और फाइल नेम लिख दिया, एंटर दब, गलती से दब गया और आपको ध्यान आ गया अरे यार इस नाम की तो फाइल है मेरे पास, और आप वापस जाना चाहते हो, अब वापस कैसे आओगे? प्रॉम्प्ट पे आना, काम करने के लिए तो प्रॉम्प्ट पे आना पड़ेगा। एक तरीका क्या कि थोड़े से होपलेस हो जाते हैं तो कहते हैं यार गलती होगी, वो चेंज हो जाएगा, टर्मिनल ही बंद कर देते हैं, इसको यहाँ से टर्मिनल को बंद कर देंगे, इसको सिस्टम, इसको ही बंद कर दो, सिस्टम को शट डाउन कर दो, ठीक हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसे ही होता है, जब हो जाता है ना, एक कंफ्यूज से हो जाते हो, हबड़ दबड़ में इंसान यही कर देता है गलती। अब इससे बचने का तरीका होता है कि आपने फाइल नेम लिख दिया और आपको पता है कि इस नाम की फाइल है, ये ओवरराइट कर देगी, तो आप कंट्रोल सी कर दो तो आप बच जाओगे, ओवरराइट नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं, तो क्लास बंद कर सकते हैं।